अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मीरव्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी सब खुश हों और खैरियत से हों, यही उम्मीद करती हूँ। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी थी 11:30 बजे वेडनेसडे के दिन। तो हाँ, मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे कुक कर रहे थे चावल आलू वाले, क्योंकि हमें जो खाने के बाद जो मिडनाइट वाली बिला वजह की जो क्रेविंग होती है ना, वो हो गई थी। तो हमने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। तो हस्बैंड ने कहा चलो तुम्हें मीरअप तंग करिए, मैं तुम्हें बना के खिलाता हूँ। और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं था, ये काफ़ी बार बना चुके हैं। अब माशाल्लाह से एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल बना लेते हैं। और हम जो चावल बना रहे थे ये हैं जो बनास्पति छोटे जो चावल होते हैं ना, वो वाले चावल थे। पूनिया कहते हैं उन्हें, या फिर टोटा चावल भी कहते हैं। उनमें बहुत टेस्ट एंड फ्लेवर होता है। और जब ये इस टाइप की क्रेविंग हो रही होती है ना, उस वक्त अगर आप ये बनाएं ना, तो मतलब मेरा ओपिनियन है कि बड़ा मज़ा आता है। बहुत ही अच्छे लगते हैं और लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इसलिए खा लिए जाते हैं। क्योंकि ये क्रेविंग जो होती है ना, वो खाने के बाद ही होती है, जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं आपको मंचिंग के लिए। तो इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत अच्छे बनाया था। मैं यहाँ आलू चेक कर रही थी क्योंकि बाकी बस मैंने ये आलू चेक करने और नमक चेक करने आई थी। बाकी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं इनके पास बार बार आ रही थी। बाकी इन्होंने ख़ुद कुकिंग की थी, ऑलमोस्ट सारा कुछ खुद ही करा था, कटिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं मीरब को संभाल रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, और ये कुकिंग कर रहे थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल बने थे। और 11:30 बजे इन्होंने कुकिंग स्टार्ट करी थी। 12:15 तक हमारे चावल रेडी थे, क्योंकि जल्दी कुक हो जाते हैं। और हमारी जो है यानी थर्सडे लग गया था दिन, और हमारी एनिवर्सरी थी। माशाल्लाह से हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला ने ये 4 साल इतनी खुशी से इतने अच्छे गुजार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप लोग भी बहुत सारी दुआएं दें, और अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं करें, और मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। और इसी तरीके से जितने भी मैरिड कपल्स हैं, अल्लाह ताला उन सबको बहुत 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 खुशियाँ दे, और आने वाली ज़िंदगी भी उनकी बहुत अच्छी गुजारे। तो चावल बहुत ही अच्छे बने थे। और ये चावल हमने वही नॉन स्टिक पॉट में बनाए थे। तो ये सेकंड एक्सपीरियंस भी हो गया था कि हाँ, ये कम्प्लीटली अब मेरा एक्सपीरियंस, यानी कि अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये नॉन स्टिक मैग्नो का बेस्ट है, अफोर्डेबल है और बेस्ट है। तो ये मैं अब ये सुबह का टाइम हो गया था 10:30 बजे, और मैं बना ली थी अपने लिए पराठा। आप सोच रहे होंगे मैंने कहा था कि मैं पराठा नहीं खाती, ब्रेकफास्ट में मैं रोटी लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि एनिवर्सरी है, तो बस अब आज जो है ना, वो दिल को मारा ना जाए, अच्छी तरीके से मज़े से हर चीज़ को एंजॉय किया जाए। तो मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, खूब ऑयली किस्म का और ज़बरदस्त सा पराठा बनाया, और साथ में थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं, अंडे को या फिर कोई भी और चीज़ को स्किप करते हैं, क्योंकि मुझे सालन रोटी और सालन पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि मैं अगर सालन पराठा हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो बस मैं यही बना रही थी, और फिर इस मील को करते हैं एंजॉय। और उसके बाद फिर लंच को मैं स्किप कर दूँगी, और फिर रात में या तो मैं कुछ अच्छा सा स्पेशल सा कुक करूँगी, या तो फिर स्पेशल सा मंगा लेंगे बाहर से। ये जो बाहर से मंगाने वाला था ना, दैट साउंड्स रियली गुड। तो फिर ये मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ। और देर से नाश्ता करने का यही फ़ायदा होता है कि भले आप सुबह से उठे भी हों, लेकिन देर से नाश्ता करो तो फिर लंच आप स्किप कर सकते हैं। और अगर देर से नाश्ता ना करो, जल्दी कर लो, तो फिर डेफिनेटली लंच के टाइम आपको भूख लग जाती है। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैं लेफ़्ट हैंड से खा रही हूँ, लेकिन ये राइट हैंड ही है मेरा। फ्रंट कैमरे की वजह से आपको लेफ़्ट लग रहा होगा। और ये तोते जो है ना, कभी ज़िंदगी में चुप नहीं होंगे, ये कम्प्लीटली मेरा पूरा साथ देंगे वॉइस ओवर में। अच्छा, तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, और ज़ुनैर को मतलब अपना सारा काम करके, सफाई ये वो A to Z सारा काम करके ना, फिर मैंने ज़ुनैर को शावर दिला दिया, और मीरब को यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से सुला दिया, और मीरब अल्हम्दुलिल्लाह सो गई थी। तो अब मेरे पास और मौका था कि मैं कुछ कर सकती हूँ।
तो बस फिर मीरब को बार-बार मीरब जो है वो उठ रही थी, इसलिए मैं उनको बार-बार झूला दी जा रही थी और साथ में मैंने यहाँ पे फिर प्रेस कर लिया अपने लिए कपड़े। मैंने कहा चलो वैसे भी मैं रोज़ शाम को रेडी हो जाती हूँ और जो जितनी भी मैरिड ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, वो ज़रूर शाम में यानी जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो रेडी ज़रूर हुआ करें। क्योंकि ये सुन्नत भी है, अच्छी बात है कि आप जो है वो अजीब सी ना लग रही हों जब आपके हस्बैंड आपको देखें ना। तो ये मैंने अकीक़े में पहना था। मीरब के अकीक़े में हस्बैंड मेरे लिए अपनी पसंद से ही लेकर आए थे, तो बस मैंने यही वाला सूट निकाला और प्रेस कर लिया। और ये देखिए मैंने मेहंदी जो है जब ही लगा ली थी, मैंने कहा कि यहाँ पे कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं होगा, तो चलो मैं वहीं पे मेहंदी लगा लेती हूँ हैदराबाद में अपनी भांजी से। लेकिन देखिए मेहंदी आजकल कैसी आ रही है कि पाँव की तो इतनी जल्दी नहीं हटती, लेकिन हाथों की बिल्कुल ही लाइट हो गई थी। चलें कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे ज़ुनैर को पढ़ा रही थी और जो है ना मुझे भी मेहंदी लगानी आती है और मैं भी किसी दिन किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मेरी ज़रा ये मेहंदी हट जाए फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसी मेहंदी अप्लाई करती हूँ। तो ये हो गया था शाम का टाइम मगरिब का और मुझे जो है वो भूख लग रही थी और ना फिर मैंने सोचा कि नहीं इस भूख को जो है वो बर्दाश्त किया जाए और अच्छा सा ही कुछ खाएंगे, तो तभी जो है वो एक साथ ही खाएंगे। अभी रहने देते हैं और ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं थोड़े से। और मैं रेडी भी हो गई थी और ये सूट का ट्राउज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको बाद में ही ऑल्टर करेंगे, अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ऑल्टर करूं। और फिर मैंने ये पहन लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था पहन के। अच्छा स्मॉल साइज़ आपने देखा होगा जब मैं प्रेस करके मैंने हैंग किया था, मैं आपको दिखा रही थी। वो इसलिए दिखा रही थी कि पहले मुझे स्मॉल साइज़ नहीं आता था, यानी कि शादी से पहले तो आता था लेकिन फिर मीडियम साइज़ आने लगा था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्मॉल भी आने लगा। अच्छा मैं ये आपको दिखा रही हूँ शॉल। मैंने कहा चलो अब शॉपिंग थोड़ी सी दिखा देती हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड ने कहा मैं बाहर से ले आऊँगा तो कुकिंग तो कोई करनी नहीं थी, तो बस फिर मैं यहाँ दिखाने लगी आपको शॉपिंग। ये सिद्दीकी बेडिंग स्टोर से मैंने ये शॉल बाय की थी। अच्छा जो इस पर प्राइस लिखे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये मिल गई थी। और मैंने अपने लिए ये काफ़ी टाइम से बेचा रही थी कि मैं ब्लैक शॉल लूँ, बिकॉज़ आई लव ब्लैक कलर। तो मैंने अपने लिए ब्लैक फाइनली ले ली शॉल और ये है बहुत सॉफ्ट लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और यही आई होप कि ये बहुत ही अच्छी हो और वॉश के बाद बहुत अच्छी हो। अच्छा मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ मुझे ये होता है कि वॉश के बाद अच्छी हो। वॉश के बाद अगर कोई चीज़ अच्छी हो, शाइनिंग रहे उसकी और वैसे का वैसे कपड़ा रहे तो बड़ी खुशी होती है। ये लिया था मैंने ज़ुनैर का ड्रेस और ये स्वेट शर्ट है और इसका कॉम्बिनेशन मैंने ख़ुद ही करा था पसंद। और ना ये जीन्स भी थोड़ी डिफरेंट थी, यानी ज़ुनैर ने इस टाइप की जीन्स पहले नहीं पहनी, तो मैंने कहा चलो ये वाली जीन्स मैं ले लेती हूँ। स्वेट शर्ट्स जो है ना काफ़ी अच्छी लगती हैं लड़कों पे और माशाल्लाह से ज़ुनैर पे भी काफ़ी सूट करती हैं। अच्छा इस पे भी जो प्राइस लिखे हुए थे ये भी थोड़े से ज़्यादा लिखे हुए थे, लेकिन ये भी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी और ये भी मैंने रेशम गली से ही बाय की थी। अच्छा इतनी चीज़ें मैंने नहीं ख़रीदी थी, मेन मकसद जो मेरा था वो था अपना ड्रेस लेना ना। तो मैंने अपना ड्रेस तो ले लिया था और साथ में मुझे सैंडल भी लेनी थी, लेकिन फिर मेरे जो ड्रेस पे गोल्डन आ रहा था, तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो बचत कर ली जाए और शादी की जो मेरी यानी कि मेरी अपनी शादी की जो सैंडल है ना गोल्डन वो मैच हो जाएगी, तो फिर मैंने सैंडल भी स्किप कर दी। इसी तरह से जो है ना वो शॉपिंग काफ़ी कम हो गई। अच्छा हम काफ़ी देर बाज़ार में रहे, लेकिन पसंद की बात है ना पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से काफ़ी देर हो गई थी बाज़ार में, वरना तो मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं करनी थी। मेन मकसद मेरा अपना सूट था और मीरब का था। मीरब का सूट बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन मुझे मीरब का सूट नहीं मिला। और ना नेट की मुझे फ़्रॉक लेनी थी, लेकिन मुझे नेट की फ़्रॉक्स तो थी बहुत, लेकिन अच्छी नहीं मिली ना मुझे। ये मीरब का मैंने फिर मुझे ये छोटा सा बैंगल टाइप करा पसंद आया
तो मैंने ये बाय कर लिया। मीरब के लिए मुझे नेट की फ़्रॉक चाहिए थी। उसमें काम जो आजकल चल रहा है वो इतना ज़्यादा हैवी है कि फिर मुझे जो है ना इस टाइप के काम बच्चों के लिए ख़ास तौर पे फिर पसंद नहीं आते ना। सिंपल हो, डिसेंट हो और अच्छा लगे पहनने के बाद, फिर वही बच्चों पे सूट करता है। बच्चे होते हैं, उनको बड़ा जैसा और बिल्कुल उनको जुनन बना दो तो फिर वो अच्छे नहीं लगते ना डेफिनेटली। तो ये कड़े लिए थे मैंने अपनी मम्मा के लिए, यानी सास के लिए, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बहुत शाइनिंग वाले कड़े थे और ना फिर मुझे पसंद आए बहुत ढूंढने के बाद जो है। फिर मैंने ये बाय कर लिए और ये इयररिंग्स भी उनके लिए ही ली थी। ये वाला जो कॉपर टाइप कलर होता है ये हर सूट पे मैच हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस टाइप का कलर ले लिया कि फिर ये हर सूट पे मैच कर जाए। और ये मैंने अपने लिए रिंग ली थी। अच्छा, ये काफ़ी पुराना स्टाइल है रिंग का, लेकिन बस मुझे पसंद आया और फिर मैंने ले ली, क्योंकि मेरे ड्रेस पे काफ़ी हद तक मैच हो रही थी, तो फिर मैंने ये अपने लिए ले ली। और मैं आपको दिखा रही थी फिट मी मेबलिन का फाउंडेशन, और ये मैंने इम्तियाज़ से बाय किया था आज से 4.5 साल पहले तकरीबन, या फिर 4 यानी 4.25 साल, यानी इतना लगा लें हिसाब कि मैंने शादी से पहले ये अपने जो है रखने के लिए बाय किया था शादी पे। तो ये मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ और स्टिल मेरे पास ये है। इतना ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, यानी अगर अप्लाई भी करती हूँ तो कम क्वांटिटी में अप्लाई करती हूँ। अच्छा, मेरा शेड है 115 और ये जो है काफ़ी अच्छा शेड है और इजी ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही अच्छा है, अगर किसी को बाय करना हो तो हाईली रिकमेंडेड। और जो है ना ये काफ़ी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है और स्किन पे यानी फील नहीं होता। बस कि थोड़ी सी फ्रेगरेंस जो है ना वो थोड़ी इस टाइप की है कि वो मुझे इरिटेट करती है ना। पता नहीं आप लोगों को करे ना करे, लेकिन मुझे तो इरिटेट करती है। अजीब सी मुझे इसकी स्मेल लगती है। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है फाउंडेशन। और ना आप लोगों को अगर बाय करना हो तो ज़रूर बाय करें, स्टे करता है, ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है। फुल कवरेज के लिए आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर ये अच्छा सा लगेगा। तो मैं आपको ना दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि कैमरा में इतना ज़्यादा रोशनी की वजह से आ नहीं रहा था फाउंडेशन। अब आपको यहाँ पे देखें फ़ील हो रहा होगा कितना ज़्यादा डिफरेंस मेरी स्किन में, कितना अच्छे से आपको फ़ील हो रहा होगा ना। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से पता लगे कि ये फाउंडेशन किस टाइप का है। और इसका कंसीलर भी मेरे पास है और आज मैंने यही अप्लाई किया था। मैंने मेबलिन का कंप्लीट यानी बेस लिया था, इसका कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि ख़त्म हो चुका है, कंसीलर, फाउंडेशन, प्राइमर, बेबी स्किन का जो प्राइमर होता है वो एक्सपायर हो चुका है, वो इसलिए मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और ये मेबलिन का जो है ये प्राइमर है, आप इसकी हालत चेक कर सकते हैं कि क्या हालत हो गई है। सारा जो लेबल है वगैरह सब कुछ मिट चुका है। अच्छा, तो फिर हस्बैंड आ गए थे, मैं जल्दी भागी नीचे आ गई। और ये सईद फ़िश पॉइंट से जो मीरपुर में रहते हैं उनको पता होगा कि कितना ज़बरदस्त और फ्रेश यहाँ पे फ़िश पॉइंट है, लेकिन बारबेक्यू भी मिलता है यहाँ पे। हमने मंगाई थी फिंगर फ़िश और रेशमी कबाब एंड टिक्का बोटी एंड रोल पराठे, चीज़ रोल पराठे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रोल पराठे थे। मुझे पर्सनली रोल पराठा बहुत पसंद है। और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। जब फैमिली के साथ बैठ के खाया जाए तो फिर उसकी बात ही अलग है। माशाल्लाह से हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है और हम सब साथ मिल के बैठ के खा रहे थे खाना और बहुत मज़ा आया। हमने बहुत इन्जॉय किया और जुनैर को भी बहुत मज़ा आया। जुनैर को रोल पराठा बहुत पसंद है, तो वो यहाँ पे वही खा रहा था और इसको बहुत अच्छा लगा था। और मैंने कहा कि आप क्यों खा रहे हैं ये, तो कह रहे थे कि आपकी बर्थडे है और मेरी भी हैप्पी बर्थडे। और मीरा अपने काम में मसरूफ़ थी, प्लेटों को खूब बजा रही थी। फिर यह शर्बी से जो है वो मेरे लिए और सबके लिए मिठाई भी लेकर आए थे। अब मैं इसको ओपन कर रही थी और देखी कौन सी मिठाई लेकर आए हैं। और बड़ा, अगर पता ना हो ना तो बड़ा मज़ा आता है डब्बा खोलने में कि भाई इसके अंदर क्या होगा। तो ये मिठाई लेकर आए थे। अब इसको मतलब चमचम मावे वाला, ये क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो ये वही थे और बहुत ही ज़्यादा ये भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। खाने की तो कभी भी नुक्स खाने का निकालना नहीं चाहिए, शुक्र करके अल्लाह का खाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भूख क्या चीज़ है। अगर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए ना कि भूख क्या चीज़ है,
तो ना कभी हम खाने में नुक्स निकालें और ना कभी नाशुक्री करें। अल्लाह की जो मिले वो खुशी से खाएं और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना कम है। फिर हम फ़ारिग होकर मैंने सब किचन विचन साफ़ करके ऊपर आई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़। और ना मतलब ये गजरे भी इतने ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त थे, इतने ज़्यादा फ्रेश, इतने ज़्यादा बड़े-बड़े इसके फ्लावर्स थे कि मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, ठंडे काफ़ी हो रहे थे क्योंकि ना सर्दियाँ हैं तो हर चीज़ जो है ना ठंडी-ठंडी बहुत लगती है। तो ये देखें आप कितने ही खूबसूरत, कितने ज़्यादा मतलब इसके फ्लावर्स बड़े-बड़े हैं और पूरा बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि बहुत ही अच्छे लगे मुझे गजरे। और चॉकलेट तो अब ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी थी। और फिर हमने खाई चॉकलेट और यानी कि यहाँ पे टाइम हो रहा था 12:30, यानी कि हमारी एनिवर्सरी का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा, फिर ये मेरे पापा यानी मेरे जो फादर इन लॉ हैं, इन्होंने मुझे ये मतलब इसको आप कुछ भी कह लें, सलामी कह लें, गिफ्ट कह लें, कुछ भी कह लें, ये मुझे दिया था 500 रुपीज़। और आपके वालिदैन आपको खुशी से जितने भी दें, अगर वो 10 रुपये भी हों तो आपको बड़ी खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। तो आपको मेरा ये लेंथी सा व्लॉग अगर देखने में मज़ा आया हो और देखते-देखते इतना मज़ा आया हो कि आपको बहुत शॉर्ट लगा हो, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।